वो सबको गले से लगा कर चलता है, छोटा हो या बड़ा सबको अपना बना कर चलता है। कोई कैसे लगाए उसके कद का नाता, वो तो आकाश है फिर भी सर को झुका कर चलता है। वो तो आकाश है फिर भी सिर को झुका कर चलता है। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। सीएम की कुर्सी पर बैठकर जो मानवीय संवेदनाओं को नहीं भूलता है, सच में वो इंसान उसके कद और पद से बहुत बड़ा और जिंदा दिल होता है। आज जो खबर हम आपको बताएंगे वो महज एक समाचार नहीं है, बल्कि यह कहानी है संवेदनशील शासन, मानवीय सरोकार और उम्मीद की नई रोशनी की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के मटवाड़ गांव से सामने आई बेसहारा बच्चों की तस्वीरों ने सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया है। पूरा दिन आज सोशल मीडिया पर यही तस्वीरें जो है वायरल हुई है, लेकिन पूरा मामला क्या है ये आपको बताना बेहद जरूरी है। जहां जब बचपन में ही बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया तो मां ने दूसरी शादी कर ली और चारों बच्चों को अकेला छोड़ दिया। वो भी उन बच्चों को जो बिल्कुल छोटे थे, जिन्हें ये तक पता नहीं था कि अगर शाम को घर पर खाना खाना है तो उसके लिए पहले घर से बाहर जाकर कमाना पड़ता है। लेकिन कहते हैं जिसे भगवान ने इस संसार में भेजा है उसके लिए कुछ ना कुछ तय समय पर भगवान ने जरूर सोचा होता है। सोचा कुछ इस तरह था कि टूटी फूटी झोपड़ी में जहां पहले चारों बच्चों की किस्मत ने उन्हें सताया और एक तरफ बच्चे खुद सोते थे और एक तरफ पशु। आप तस्वीरों में खुद देख लीजिए। लेकिन इन बच्चों ने कभी हार नहीं मानी। बच्चे और पशु एक झोपड़ी में साथ सोते थे, वहीं उसी में इनका एक छोटा सा चूल्हा भी था और उसके साथ ही एक खाट जिस पर ये सभी बच्चे एक साथ सोते हैं। सच में कोई भी इन तस्वीरों को देखेगा तो उसका भी दिल पसीज जाएगा। और इनकी माँ को हम माँ नहीं कहेंगे जिसने अपने चारों बच्चों को इस तरीके से मानो मरने के लिए छोड़ दिया हो। लेकिन सबसे बड़ी बेटी ने तीनों जो भाई है उनका ख्याल रखा। पहले बेटी ने जो है वो पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ने के बाद एक मशीन ली, सिलाई मशीन, और उसी से जो है वो जो कमाती थी और अपने भाइयों को उसी से जो राशन है, जो खाना है, वो खिलाती थी। लेकिन जब सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें वायरल हुई तो सीएम सुक्खू ने इस पर खुद संज्ञान लिया है। ऐसे बच्चे जिन्हें शायद कभी पेट भर खाना नहीं मिला, अगर भूख ज्यादा लगती थी तब भी यह समझकर कम खाते थे कि कहीं राशन खत्म ना हो जाए। वहीं पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई। बच्चों की आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कोई सहारा नहीं था। लेकिन इसी अंधेरे के बीच अब एक उम्मीद की जो किरण बनकर सामने आए हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है और उनकी एक योजना जिससे अब इन बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। जिनका कोई नहीं उनकी प्रदेश सरकार, ये आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन अब यह सच साबित हो रहा है। आप खुद देखिए कैसे पहले इन बेसहारा बच्चों को सीएम सुक्खू अपने दफ्तर शिमला से वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरी बात को गौर से सुनो, आप और आपके तीनों भाइयों को सरकार निशुल्क पढ़ाएगी। एडमिशन से लेकर आपके पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। अच्छे से पढ़ो बेटा, आपको आगे अच्छी नौकरी भी मिलेगी। डीसी साहब को मैंने कह दिया है वो आपका घर भी बना देंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको भी सरकार सॉल्व कर देगी। जो भी मुश्किलें आ रही है वो सारी मुश्किलें सरकार दूर करेगी। बस आप पढ़ाई करो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार बेटा, ठीक हो? हाँ जी ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? मैंने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया है। क्यों? अपने भाइयों को संभालना था, इतने तो ऐसा करो ना, अपने भाई बच्चों को हम सारी पढ़ाई का खर्चा देंगे, तुम भी पढ़ो। अच्छा, कितनी उम्र हुई तुम्हारी? मेरी 18 साल। तो बेटा अभी पढ़ो आप, है ना, +1 +2 करो। मम्मी छोड़ के चले गए आपके? मम्मी, हाँ जी। पापा नहीं है? नहीं, पापा की 2021 में डेथ हो गई है। तो आपको अब क्या समस्या है बेटा? समस्या एक तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई पढ़ते रहे कंटिन्यू, इनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए उनके लिए। और दूसरा मेरा भाई है चेन्नई में, अगर उसके लायक कुछ काम हो तो आप दिलवा दो। 15 साल का है अभी। वो जैसे बोझा उठाने का काम करता है। कितना पढ़ा है? 8वीं तक। उसको बुला लो
वापिस मैं लगाता हूँ उसको, है ना? बुलाओ जी। बच्चों को। हम अभी सीसीआई हॉस्टल में रखने दोनों को, तुम तीनों को? नहीं, दूर नहीं भेजना चाहती ना, इधर ही पढ़ाऊंगी इनको। आप तुम भी उसमें जाओगे साथ ही, अच्छा रहेगा। अब मैं- बन जाओगे 2 साल की बात है। और एक बात और, हमारी जमीन जो है उसके ऊपर भी लोन है ना। कितना लोन है? 95,000। चलो कोई नहीं, मैं आपको जो कह रहा हूँ मेरी बात को सुनो। अपने दोनों भाइयों को और खुद भी आप अभी हम आपको स्कूल में एडमिशन करवा देंगे और है ना, खाना पीना होगा। जब पढ़ लोगे उसके बाद अपने घर चले जाना। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, फिर अच्छा पढ़ के अच्छी नौकरी मिलेगी। ऐसे जीवन में ऐसा अच्छा नहीं रहेगा, संघर्ष ही करना पड़ेगा। और आपके भाई को भी 15 साल का, उसको भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है? मैं अभी आपको जो कह रहा हूँ ना वो सुनो, आप मेरी बात को अच्छे ध्यान से सुनो और अच्छी नौकरी मिलेगी भी। सोच लो, है ना? हाँ जी। किसी के बहकावे में ना आओ, आपको अच्छा मिलेगा। और डीसी साहब आपको मैं बोलूंगा, वो आपको पूरा भर देंगे, ठीक है? हाँ जी। हाँ, पैसे भी मिलेंगे आपको, पढ़ने के पैसे भी मिलेंगे। तीनों भाइयों को पैसे मिलेंगे पढ़ने का पूरा पढ़ाई का खर्चा सरकार मिलेगी, खाने का रहेगा। और बच्चे भी और लड़कियां भी वहाँ, है ना? तुम ही नहीं होगी बेटियां, वहाँ कई 25-30 बेटियां हॉस्टल में, बहुत बेटियां हैं। जमीन तुम्हारी कोई नहीं उठाएगा, ठीक है? हाँ जी। जो उसका सरकारी योजना का लाभ उठाओ, ठीक है? ठीक है बेटा, थैंक यू। धन्यवाद आपका सर। सच में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब यह बच्ची को कहा तो उसे जो सहारा मिला, शायद उसने इसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जो सहारा माता पिता से मिलना चाहिए था, जब वो सहारा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया तो 18 साल की बेटी के मन में उम्मीदें जग गई। बिटिया ने मुख्यमंत्री को कहा, सर आप मेरे छोटे भाइयों को स्कूल में पढ़ा लो, यही मेरी इच्छा है, बस घर से मेरे भाई दूर नहीं होने चाहिए। तो आगे से सीएम रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ भाइयों को नहीं, आपको भी पढ़ाई करनी है, आप भी पढ़ाई करो, सब सरकार करेगी, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपकी जमीन और घर कहीं नहीं जाएगा, आपको सरकार पूरी सहायता देगी। सीएम ने जिस तरह छोटी बिटिया को उसके सबसे बुरे वक्त में सहारा देकर यह साबित कर दिया कि सत्ता का असली अर्थ सेवा होता है। किसी और विषय पर जो राजनीतिक दल है वो सरकार को घेर सकता है, लेकिन जिस तरीके से बेसहारा बच्चों से वीडियो कॉल पर संवाद कर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक संवेदनशील अभिभावक की भूमिका निभाई और जब ये कहा कि पढ़ाई जारी रखो, आपका भविष्य हम बनाएंगे, ये महज शब्द नहीं थे, बल्कि मुख्यमंत्री की बेसहारा बच्चों के प्रति प्रतिबद्धता और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सोच का प्रमाण था। मुख्यमंत्री ने इसके माध्यम से यह भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि किसी भी बच्चे का भविष्य हालात की वजह से अब नहीं रुकेगा और सरकार योजनाओं के साथ साथ इंसानियत को भी प्राथमिकता देगी। कुल मिलाकर यह पहल यह साबित करती है कि सरकार सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि अभिभावक की तरह भी काम करती है। बाकी इस खबर में एक ऐसे चेहरे का जिक्र करना भी जरूरी है जिन्होंने सीएम तक इन बच्चों की आवाज को पहुंचाया। वो है शिमला के एपीआरओ अजय बनियाल, जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर किया और सीएम ने फिर इन्हीं के फोन पर वीडियो कॉल करके इन बेसहारा बच्चों को अब नया जीवन दिया है। आप भी बेसहारा बच्चों के लिए सरकार की योजना को लेकर 2 शब्द जरूर लिखें।